ऐतिहासिक नाट्य प्रस्तुति ने वाराणसी में रचा नया अध्याय। दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी में आज दूसरे दिन भी इतिहास और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य नाटकीय मंचन ने एक बार फिर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। कार्यक्रम की शुरुआत जनप्रतिनिधियों के प्रेरणादायक संबोधन से हुई, जहां भारतीय संस्कृति, परंपरा और महान नायकों के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया गया। मंच से ये भी कहा गया कि सम्राट विक्रमादित्य केवल एक शासक नहीं बल्कि न्याय, पराक्रम और संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं, जिनसे आज की पीढ़ी को सीख लेने की जरूरत है। इसके बाद मंच पर जब नाटकीय प्रस्तुति शुरू हुई तो कलाकारों के सशक्त अभिनय ने मानो इतिहास को जीवंत कर दिया। विक्रमादित्य के शौर्य, न्यायप्रियता और महानता को जिस तरह प्रस्तुत किया गया, उसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। तालियों की गूंज और उत्साह से भरे इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और दूसरे दिन भी इस ऐतिहासिक प्रस्तुति का भरपूर आनंद उठाया। वाराणसी से अमरनाथ बारी की रिपोर्ट। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। इसमें तो रत्न है, ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? राजा, गुरु, ज्योतिषी, बेटी और देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। आपने मुझे बहुमूल्य रत्न दिए हैं। सुनो राजन, यंत्र मंत्र, औषधि, घर की बातें और बुरी बातें अंधे के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। मेरे योग्य सेवा बताइए योगीराज। क्षिप्रा तट के शमशान में मंत्र सिद्धि से अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दक्षिण में 2 कोस दूर शमशान में शीर्ष वृक्ष पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लाओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा योगीराज। ओम क्लीं श्रीं श्रां श्रों मां फट स्वाहा। तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति उनके लोग में मेरे गाय बाबा शमशान वीरा अंदर वही महाराज विक्रम को चल आया। अश्व पर सवार शख्स पावन भूमि की ओर आ रहे हैं महाराज। अवंती पर उठी हर दृष्टि स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देती है। क्या समझते हैं? ये अवंतिका कोई साधारण भूमि नहीं, ये धर्म और संस्कृति की जननी है। महाराज आदेश दीजिए, सेना तैयार है। सेनापति, शत्रु को ऐसा उत्तर दो कि उसकी पीढ़ियां अवंतिका का नाम सुनकर कांप उठे। ये युद्ध केवल युद्ध नहीं, हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। विजय हमारी शिराओं में बहते रक्त की प्रतिज्ञा है। महाराज, अवंतिका का एक एक सैनिक आज मृत्यु को वरण करेगा, पर अपमान नहीं सहेगा। शकों का घमंड चूर चूर कर देंगे महाराज। हे महाकाल, हमारे हाथों में तुम्हारी शक्ति हो, हमारी तलवारें धर्म की रक्षा का व्रत निभाएं। आज अवंती की मिट्टी शौर्य गाथा लिखेंगी। महाकाल महाराज की जय। हे कालों के काल, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये भूमि सदा समृद्ध और सुखी रहे। यहाँ की नदियां कल कल बहती रहें, खेत लहलहाए, प्रजा आनंदित रहे। और जब कोई शत्रु दुष्ट दृष्टि से इस नगरी की ओर देखे, हमारे भुजबल में महाकाल आपकी शक्ति उतर आए। आपका आशीर्वाद हर सैनिक की शिराओं में शक्ति की तरह प्रवाहित हो। हमें
अधर्म और आक्रांताओं से लोहा लेने की अजेय शक्ति प्रदान कीजिए महाकाल। महाकाल महाराज की मंत्री महाराज, समाचार आ रहे हैं कि शक अपने साम्राज्य की सीमाओं से हमारी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं। उनकी सेना संगठित हो रही है और ध्यान रहे, मुझे आशंका है कि शीघ्र ही वे अवंती की पावन भूमि को रौंदने का प्रयास करेंगे। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, अत्यंत अत्यंत शुभ समाचार है महाराज। क्या समाचार लाए हो दूत? महाराज, राज दरबार से संदेश आया है। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है महाराज। अवंतिका को युवराज प्राप्त हुआ है महाराज। बधाई हो, बधाई हो। महाकाल महाराज की कृपा हुई है। दो क्षत्रपों की बहन वही लुप्त हो गई। तुम्हारी क्या सुरक्षा व्यवस्था है तुम्हारे राज्य की? तुम जानते हो, मैं राजमाता और मेरी बेटी छोड़। माता जी, उसे मैंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर अवंती की ओर भेजा था। और ये खरोच भी शकों की धाक खुलने मिला दी तुमने। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, पर क्या किया जाए। आदित्य ने कई अलौकिक कार्य करने की क्षमता हासिल की और उधर बेताल भी कुछ न कुछ करके विक्रम की परीक्षा लेने की कोशिश करता था, लेकिन विक्रम हर बार कुशलता से बाहर आ जाते थे। जय हो, जय हो। गुरुजी, विक्रम बेताल की कहानियाँ बेताल पच्चीसी में हैं, लेकिन वे क्या हैं? बेताल पच्चीसी में कई प्रकार की कहानियाँ हैं जो आज के समाज और परिवेश में भी महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक समस्याओं की त्वरित परीक्षा राजा विक्रम से बेताल द्वारा ली जाती है और जिसका सही उत्तर राजा विक्रमादित्य द्वारा दिया जाता है। वाह, ऐसी ही एक कहानी हम भी सुनते हैं। हाँ हाँ, सुनते हैं। और सुनो, ये धन कल तक हमें मिल जाए। जी स्वामी, स्वर्ण राशि के पात्र कल प्रासाद में पहुंच जाएंगे स्वामी। आज्ञा दे स्वामी। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। देखा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तुम भी रंगे लगते हो खरोच, तभी पराजित होकर भी उनकी प्रशंसा कर रहे हो। हमें अपनी बहन को पाना है, अवंती को पुनः प्राप्त करना है। ये पहला अवसर है कि महाक्षत्र ब्रजमूल के राज्य का कोई भाग हाथ से निकल गया हो। हम पद्मावती से प्रस्थान कर अवंती पर विजय पाएंगे। मैं पुनः सेना को संगठित कर रहा हूँ। इस बार विजय हमारी हो। माता जी, धन शीघ्र ही यहाँ लाई जाएगी, आप चिंता न करें। विकर्ण शक्ति की अस्मिता बचाकर रखना होगी। अस्मिता हमारी पहचान है। बालवानाम गणस्य जय हो। बालाव गणस्य जय हो। कैसे हाथ नहीं आएगा?
मैं किसे कहता हूँ? ये पोस्ट है। मैं विक्रमादित्य हूँ और तुझे योगीराज के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा विक्रमादित्य, तू मुझे योगी लेना चाहता ना? अच्छा, रास्ता है बहुत लंबा और जंगल है। हाँ, समय काटने के लिए मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। सुन। बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा दूसरे राजा से पराजित हो जंगल में तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रानी और उसकी बेटी जंगल में भटकते एक पेड़ के नीचे बैठ गई और एक दूसरा राजा पुत्र के साथ शिकार करते करते उसी जंगल से निकला। उसने दोनों स्त्रियों के पैरों के निशान देखे। राजकुमार ने कहा, ये आकार में छोटे होने से स्त्रियों के पैर रखते हैं। इनमें से एक अधिक छोटी। इसे देखकर राजा ने कहा कि इस छोटे पैर वाली स्त्री को मैं रखूंगा और दूसरी स्त्री को तुम रखना। के अनुसार बेटी को पिता ईट से समझते हैं। राज धर्म दंड से शासन करने का है और अहिंसा त्याग कर। दोस्तों, आर्ष भारत भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा के पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन जो है MP जी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन के तत्वाधान में यहाँ पर एक जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। जी तमाम जो है यहाँ पर कलाकृतियों को आप देख सकते हैं प्रदर्शनी के माध्यम में। और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ का भी आगमन होगा और एक बड़े कैंपस में ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। जी हमारे योग साधना से लेकर के महात्माओं के जीवन शैली को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में जो है ऋषि मुनियों का ये देश है और यहाँ पर